अरे भाभी जी, आप कितने प्यारे लग रहे हो। अरे वैसे भी नई नई शादी में सभी ही सुंदर लगते हैं। और भाभी जी, मैं आपको एक बात बोलने आई थी। आपकी पहली रसोई है, कुछ अच्छा मीठा बना लो, या तो हलवा या खीर। क्या दीदी, पहली रसोई? मुझे तो पता ही नहीं रसोई के बारे में, क्या कुछ बनता है। हाँ हाँ भाभी जी, पहली रसोई नई शादी करके आती है ना नई बहुएं, वो पहली बार किचन में जाकर कुछ अच्छा मीठा बनाती है, जैसे हलवा या खीर, अभी मैंने आपको बताया। पर दीदी, मेरे पास तो कुछ बनाना नहीं आता, ना मेरे पास चाय भी बनानी आती। एक काम करो दीदी, मेरे साथ चलो मेरी हेल्प कराने। वैसे भी भाभी जी, आपकी पहली रसोई है, अगर मैंने हेल्प भी कराई ना और माँ जी ने देख लिया, हम दोनों को डांटेंगी। वैसे भी भाभी जी, मेरे को भी कुछ नहीं आता था, मैंने भी खुद ही बनाई थी पहली पहली रसोई। और वैसे आजकल फोन चल रहे हैं, उसमें सर्च मार के देख लो, सब कुछ तो आ जाता है फोनों में। अरे दीदी, फोन में तो तरीका बताते हैं, अंदाजा थोड़ी बताते हैं। ये थोड़ी बताते कितनी चीनी लूं, कितना पानी लूं, कितना आटा लूं। अरे भाभी जी, मुझे इतना पागल मत बनाओ, सब कुछ लिखा आता है, इतना दिमाग मत चलाओ मेरा। अरे दीदी, मैं खाना तो बना दूंगी, अगर टेस्टी ना बना तो कोई खाएगा भी नहीं मेरा खाना। एक काम करो भाभी जी, आप है ना खीर बना लो, हलवा रहने दो। खीर तो चावल दूध मीठा तो डलता है, वो तो आप बना ही लोगे। अरे दीदी, वो भी नहीं आती मेरे पास खीर बनानी। हाँ? अरे भगवान, आपको खीर और चाय तक भी बनाने नहीं आती? आपकी मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया आपको? अरे दीदी, इस बात के बारे में आप बोल ही नहीं सकते, इसकी तो खोल हो गई थी, मेरे पास कुछ काम नहीं आता। और वैसे भी दीदी, कहाँ टाइम लगता था मुझे, पढ़ाई करती थी, शादी से 2 दिन पहले भी पेपर दे के आई थी मैं। आप ही बताइए, फिर मैं घर का काम कैसे सीखती, मेरे पास कहाँ टाइम था घर का काम सीखने का। अरे भाभी जी, कुछ तो सिखाना चाहिए था मौसी जी को, पता है मैं अपनी लड़की की शादी कर रही हूँ। अरे हलवा चाय कुछ तो बनाना सिखाती। और पढ़ते पढ़ते क्यों नहीं सीख सकते काम? हम नहीं पढ़े क्या भाभी जी? हम भी तो पढ़ रखे हैं, हमारे पास भी सारा काम आता है। ये नहीं हमारे पास कुछ नहीं आता, सारा काम कर लेती हूँ मैं। पढ़ाई तो मैंने भी की है भाभी जी। अरे दीदी, मेरी मम्मी का कुछ कसूर नहीं है, मेरी भाभियाँ कुछ करने ही नहीं देती थी। यहाँ तक चाय का गिलास भी खुद ही लेके जाती थी, और बेड पे बैठे बैठे मेरे को सारी चीज़ें देती थी मेरी भाभियाँ। हाँ हाँ, आपकी भाभी बिल्कुल बेशर्मी थी, काम ही नहीं सिखाया आपको? नहीं दीदी, आप तो बुरा मान गए, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मेरी भाभी ने कुछ सिखाया नहीं मुझे। अरे वो मुझे काम नहीं करने देती थी कुछ भी। अरे भाभी, बुरा मानने की क्या बात है, आप ही तो बोल रहे हो मेरे पास कुछ नहीं आता। अरे दीदी, मेरी भाभीयों की शादी हुई थी ना, तो पहली रसोई थी, मेरी बड़ी बहन ने उनकी हेल्प कराई थी रसोई में। हमारे इधर नहीं होती ये रिवाज, यहाँ तो बहुएं बनाती हैं, पहली रसोई बहुएं संभालती हैं, नंद नहीं, नंदों की नहीं होती पहली रसोई, बहुएं करती हैं सारे काम। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करती हूँ। एक काम करो भाभी जी, फ़ोन ले लो, फ़ोन में देख के बना लो, सारी चीज़ें पता चल जाती है भाभी जी, सब कुछ आसान हो गया। अरे सर्च मारो, सारी चीज़ें निकल जाती हैं। ठीक है दीदी, मैं जाती हूँ रसोई में, जाके कुछ मीठा बनाती हूँ। ठीक है भाभी जी, जाके आप बना लो कुछ मीठा, वैसे भी मम्मी जी को पता चल गई तो डांटेंगे हमें, लड़ेंगे हमसे। दीदी, एक बार मम्मी जी से पूछ लो, क्या पता परमिशन देते, थोड़ा बहुत तो बता दोगे मेरे से, मुझे आइडियाज़ मिल जाएंगे आपसे। ठीक है भाभी जी, मैं मम्मी जी से पूछती हूँ, आप जाके तैयारी तो करो, आटा ले लेना थोड़ा सा, और 2 चम्मच घी ले लेना, उससे भून लो, मैं अभी आती हूँ। हे मेरे राम, हे भगवान, सबका भला करिए, हे परमात्मा, हे मेरे श्यामी। क्या सोच रहे हो मम्मी जी बैठे बैठे? राम राम कर रही हूँ भगवान से। मम्मी जी, बस राम राम करते रहना, घर की तरफ मत देखना। अरे बेटा, क्या देखो घर की तरफ, सब ठीक ही तो चल रहा है। अरे माँ, मैं बहू के बारे में बोल रही हूँ। हाँ सुंदर है, कपड़े भी सुंदर सुंदर पहनती है, पर उसके लक्षण ठीक नहीं है, उसको खाना भी नहीं बनाना आता माँ, और उसको दूध भी गर्म करना नहीं आता, यहाँ तक चाय भी बनानी नहीं आती मम्मी जी उस पे। चल झूठी, चल झूठी क्या मम्मी जी? और तो और उन पे चाय भी बनाने नहीं आती, मैं पहले रसोई के बारे में बताने गई थी, वो बोली मेरे को दूध भी गर्म करना नहीं आता। हाँ? बेटा, उनके घर वाले तो बोले सारा काम कर लेती है, बड़े स्पीड से, बड़े फटाफट। हाँ मम्मी जी, हाँ कर लेती है फटाफट काम,
आप भी पी लेना गर्मा गर्म चाय, अभी ला रही है। मेरा क्या है, मैं तो चली जाऊंगी अपने घर। बेटा तू कुछ मत करना, अपना आप कर लेगी सारा काम। नहीं मम्मी जी, मैं नहीं करूँगी कुछ भी काम, मैं तो उसको वैसे ही बोल आई हूँ। और क्या करी, मेरी भाभी ने कुछ भी काम नहीं करने दिया। अरे मम्मी जी कुछ नहीं करा उसने, बस उसने पढ़ाई की है, पढ़ने गिने है बैठ के। पढ़ने तो मैं 1 मिनट के हिसाब से पढ़ दूंगी उसके। ये और बोल रही थी मम्मी जी मेरे पास तो कुछ आता ही नहीं, मेरे को कुछ सिखाया नहीं मेरी मम्मी ने, पढ़ाई पढ़ाई की है बस मैंने। अरे पढ़ाई तो दुनिया में सभी करते हैं, चाय पानी तो सीख के आती कम से कम। अरे तेरी मम्मी को पता नहीं था तेरी शादी होगी, ऐसे कर रही थी। कोई ना बेटा तू टेंशन मत ले, मैं सारा काम करवा लूंगी इससे। देखना अभी बोलती हूँ खाना लेके आएगी। मम्मी जी आपको तो खिलाएगी वो तरह तरह के पकवान, उसका चाय तक तो बनाने नहीं आती, आपके लाएगी गर्म, आपके लिए लाएगी गर्मा गर्म पकवान, आप खाना। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, मैं सारा काम अपना आप करवा लूंगी, तू अपने काम से काम रखा कर, तो अपना काम कर रहे। अरे मम्मी जी खड़े हो लो ना, अंदर चलो, वो नहीं लाएगी आपके लिए चाय, उसमें बनानी थोड़ी आती है। हाँ तो मैं अभी पिएगी हॉट कॉफी वो, चलो मैं ही बनाती हूँ, मैं ही लाती हूँ आपके लिए चाय, चलो अंदर बैठो। अरे बेटा तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, मैं अपना आप बनवा लूंगी चाय भाई, मैं तो चलती हूँ। सुनो जी। हाँ हाँ सुना, क्या है? दीदी ने मुझे हलवा बनाने के लिए बोला था, क्योंकि मेरी पहली रसोई है ना, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता, और मैंने फ़ोन में भी देख लिया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी को भी बोला था मेरी हेल्प करा दो थोड़ी सी, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, आप ही बताइए मैं कैसे बनाऊं। अरे मना कर देते, क्यों भर रहे थे चौधरी के फार्म? क्या देते मेरे पास नहीं आता, नहीं बनेगा मम्मी जी। मेरी नई शादी है ना, नई शादी में तो कुछ मीठा ही बनता है, ये हमारा सुगुन होता है। अरे कभी सुगुन में अब सुगुन कर दे, जा माँ जी को ले जा, वो बनवा देंगे तेरे साथ कुछ मीठा। अरे मम्मी जी ने तो मना किया दीदी से भी, उसके साथ कोई हेल्प नहीं कराना, खुद बनाएगी वो जो भी कुछ बनाएगी। फिर तू ये चाहती है मैं बनाऊं रसोई में जाके कुछ मीठा, मैं बनाऊं अपनी पहली रसोई? अरे आप क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ मैं सही तो बोल रहा हूँ, ज्योति बनाएगी नहीं क्योंकि माँ जी ने मना किया उससे। हाँ मैं सभी से बात करके आ रही हूँ, तभी तो मैं आपसे बोल रही हूँ। माँ जी से बोल दो ना, मेरी थोड़ी हेल्प करा देंगी किचन में, मुझे तो कुछ भी नहीं आता बनाना, वो थोड़ी मेरे को कुछ बता देंगी, शायद मैं कुछ बना लूँ। तेरा तो रोज का ड्रामा रहेगा, कब तक सिखाएगी मेरी माँ तेरे को कुछ बनाना ही नहीं आता। काम तो सिखाना ही पड़ेगा, मेरी माँ ने मना कर दिया था, मुझे कुछ नहीं आता। क्या काम, क्या बिल्डिंग बनाना सिखाएंगे तेरे को? अरे थोड़ा सा आटा ले ले, थोड़ा मीठा ले ले, चीनी डाल दे, बस बन गया। अंदाजा तो बताएंगी चीजों का। क्या अंदाजा यार, 4 आदमी है, इतना भी नहीं कर सकती क्या तू? मुझे पता हो तभी तो बनाऊंगी, 4 हो चाहे 20 हो, इसमें खाना तो आता होगा, खा तो लेगी। अगर ये भी सिखाऊं? अरे मैं लेट हो रही हूँ, जाके माँ जी से बात कर लो ना जल्दी से। ओहो, माँ जी से डर भी लगता है। और वैसे तेरी माँ ने बोला भी तो था, कर लेती है थोड़ा बहुत काम घर का ये। अरे थोड़ा बहुत काम ये झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, मुझे खाना नहीं आता बनाना बिल्कुल भी। कहाँ विदेश में रहती थी, घर में नहीं रहती थी तू? थोड़ा बहुत काम तो देखने से आ जाता है। तेरी माँ को वैसे भी लक्षण होना था, थोड़ा बहुत तो काम सिखा देती। पता है मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी। सुनो जी, हमने सारी बात क्लियर कर दी थी कि मेरे पास कुछ काम नहीं आता, और आपकी माँ बड़ी बड़ी हाँ कर रही थी कि हम तो बेटी बना के रखेंगे, प्यार से सारा काम सिखा देंगे, अगर कुछ नहीं आगा तो हम बता देंगे। अब कहाँ गई आपकी माँ? हाँ हाँ क्लियर तो कर दी थी, हम तेरे पे केस नहीं कर रहे। इतना तो तेरी माँ को सिखाना चाहिए था, छोटा मोटा काम जैसे चाय पानी बना ले। हाँ हाँ क्यों नहीं रुकी अपनी जवान पर, मेरी मम्मी ने तो बोला भी था 5-6 महीने बाद शादी कर दूंगी, अपनी बेटी को सब कुछ सिखा कर तब शादी करूंगी। क्या बोली आपकी मम्मी कि बेटी नहीं बहू नहीं बेटी बना के ले जाऊंगी, मैं सारा काम सिखा दूंगी इसको, जो कुछ नहीं आएगा वो सब बताऊंगी इसको। अरे ठीक है भाई, बोल के आता हूँ माँ से। इनकी माँ, मुझे तो लगता नहीं है मुझे कुछ काम सिखाएंगी, अभी ऐसा कर रही है, लगता है मुझे 6-7 महीने घर ही रह के आना पड़ेगा, काम सीख के आना पड़ेगा इस घर के लिए।
माँ। हाँ बेटा। अरे माँ, तू बनवा रही उस पे 56 भोग, उस पे कुछ बनाना आता है? अरे जा बनवा दे उस पे कुछ, चाय तक भी बनानी नहीं आती उस पे, जाके उसकी थोड़ी हेल्प कर दे माँ। अरे बेटा उस पे खीर हलवा तो बनवा रही हूँ, और क्या करवा रही हूँ, बेलपूरी नहीं उतरवा दी उस पे, इतना भी नहीं कर सकती वो। अगर तू बता देगी तो क्या है, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? अभी बालक ही तो है वो। बालक रह रही है क्या वो? 20 साल की हो रही है। 20 साल की ने मैं 2 बच्चे पैदा कर दिए थे, और काम नहीं आता। अरे हलवा खीर भी नहीं बना सकती क्या वो? वैसे पिताजी, उसकी माँ ने मना कर दिया था काम नहीं आता, काम तो हमें ही सिखाना पड़ेगा। नहीं बेटा, उसकी मम्मी ने ये भी कहा था चूल्हे तक का काम कर लेती है वो। ए माँ, क्यों झूठ बोल रही है? मैं भी तो उधर ही था, ये बोला था कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा कर लेती है, ये तो वो कर भी रही है। ठीक है बेटा, मैं बता देती हूँ, और बोल तू। ठीक है माँ। अरे बताना बताना नहीं है, सिखाना है, बेटी समझ के। अरे बेटा मैंने मना थोड़ी की थी, मेरे से उसने एक बार भी नहीं पूछा आके। अरे माँ झूठ मत बोलो, उसने ज्योति से भी पूछा था। हाँ हाँ, मना कर दिया को ज्योति ने। ठीक है, बनवाऊंगा उस पे। अरे नहीं होगा, सुकून होता है। सुकून तो तब देंगे जब कुछ बनाएगी वो। माँ जी बनाएगी तभी वो, तब तुम कुछ सिखाओगे उसको, नहीं तो हम भूखे बैठे रहेंगे। आप भी बाट देखना और मैं भी। ठीक है, मैं जाऊँ किचन में, मैं बना लूंगी, वो देख लेगी खड़ी होके। हाँ माँ, मैं प्रियंका को बुलाता हूँ। माँ। हाँ बेटा। आपने मेरे से मना क्यों किया था? मैं नहीं करवाऊंगी कुछ भी काम। अरे बेटा तेरा भाई आ गया मुंह लटका के, और तेरे पापा के सामने और बोल रहा था। तुझे तो पता ही है तेरे पापा कैसे हैं। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ मुझे बुरा बनवा दिया। मेरे से तो बोली मैं नहीं करवाऊंगी काम वाम। तो क्या हो गया फिर? अरे मम्मी जी, आपने तो मुझे बुरा बनवा दिया। क्या सोचेगी वो? मेरी तो सास ही अच्छी थी, नन तो ऐसी बकवास कर रही थी। देखना बेटा कैसी खींचूंगी अब मैं, एक और बता दिया। मम्मी जी मुझे तो बुरा बनवा ही दिया। खैर छोड़ो, मुझे अपने ससुराल जाना है, मेरी पैकिंग कर दो। उनका भी फ़ोन आ रहा है, कब आएगी तू? कितने दिन हो गए मुझे यहाँ रुके हुए, अब मुझे जाना है अपने घर। ठीक है बेटा, टेंशन मत ले, सारी पैकिंग कर रखी है, मैं तेरे भाई पे छुड़वा दूंगी। बहू क्या रख के आई तू गैस पे? मम्मी जी दूध रखा था गैस पे, मैं तो भूल गई। 10-20 नौकर छोड़ के आई थी दूध के पास। मम्मी जी मैं दीदी को बोल के आई थी दूध देख लेना। वो तो दूध के आसपास भी नहीं है, और 3 केजी दूध भी खरवा दिया तूने। मम्मी जी मैंने क्या जानबूझकर दूध निकाला है? नकटी बेशरम। मम्मी जी मैं तो उनको अच्छी तरह बोल के आई थी, वो किचन के बाहर ही तो बैठी थी। 4-5 नौकर ले आती अपने बाप के से, एक दूध देख लेता, एक दूध गर्म कर लेता। जमा लड़ रही है मेरे से। मम्मी जी ये बात मेरे को क्या बोल रहे हो? दीदी को बोलना चाहिए था, दीदी की गलती है। मन तो ऐसा कर रहा मेरा तेरे को यहीं गाड़ दूं। 3 केजी दूध और निकाल दिया, और ऊपर से टसुए और भारी है। इसमें मेरी क्या गलती है मम्मी जी? गलती नहीं, कान खोल कर रखा कर। ये नुकसान अब तो भुगत लिया मैंने, आगे से नहीं भुगतूंगी। ठीक है मम्मी जी, आगे से ध्यान रखा करूंगी, अब नहीं करूंगी गलती। ठीक है, जाके दूध साफ कर ले अब। माँ मैं जीजी से मिलाऊं, मेरा मन कर रहा है, कितने दिन हो गए वो आ भी नहीं पा रही। देख ले भाई, तेरा मन कर रहा तो मिला, और तेरे जिया जी से बात कर लेना, उनको कोई एतराज ना हो तो। हाँ हाँ, मैं जिया जी से बात कर लूँगा इस बारे में, आप पैकिंग तो करना जो सूट वगैरह होते हैं। वैसे बेटा वो आने की कह रही थी, मिलने की, क्या पता बटे को छुट्टी ना मिली हो। माँ मिठाई विठाई भी लेके चला जाऊंगा, और पिज्जा ले जाऊँ उसके लिए, जीजी के लिए। हाँ बेटा पूछ लेना एक बार उससे, वैसे ससुराल में शर्मा भी रही होगी, क्या पता मंगवा के खा रही है या नहीं। पूछ लेना एक बार फोन करके, पिज्जा खाएगी या बर्गर। ठीक है माँ, मैं भी आता हूँ, आप पैकिंग करो। क्या बात, औरतों के थप्पड़ चट्टू मारना आसान बात है क्या तुम्हारा? घर पे तुम्हारे पापा जी ने मारा कभी तुम्हारी माँ को?
पिताजी ने तो कभी हाथ में नहीं लगाए माँ के। फिर आपकी माँ जी के बड़े चटाचट हाथ चलते, उन्होंने मेरे पे हाथ क्यों उठा दिया बिना बात की? अरे कुछ बात हुई होगी, तू उल्टा बोली होगी कुछ। कुछ बात नहीं थी, गैस पे दूध रख के गई थी और ज्योति दीदी को भी बोल के गई थी। बस बस इसी बात पर मेरे थप्पड़ चट्टू मारा। ये तो माँ जी गलत बात थी, दूध ही तो निकला था, क्या बिजली पड़ गई थी? अगर इसी बात को मैं तमाशा बना दूं और लड़ाई को आगे बढ़ा दूं तो क्या कर लेंगी माँ जी? हाँ रुक जरा। मम्मी जी को शर्म नहीं है? 10 दिन नहीं हुए शादी को ये ड्रामे दिखाने लगी। ये बात तो तू भी कह सकती थी माँ से, बिना बात की माँ जी मार रहे हो, इतना तो बोल ही सकती थी। हाँ, ये बात कह के मुझे 2 थप्पड़ और खाने थे क्या? ये बता, तूने अपने घर तो फोन नहीं कर दिया? ये आदत नहीं है मेरे में ना, कभी ऐसी शिक्षा ली मैंने। आप माँ से जाके बात तो करो। अब तो मैं काम भी कर रही हूँ, तब भी आपकी माँ मुझे जीने नहीं दे रही है। ठीक है, मैं माँ को समझा दूंगा। और ये छोटी मोटी बात तो सबके घरों में होती है, किसी की में सास खराब होती है और किसी के में बहू, ये दंगे चलते ही रहते हैं। सुनो जी, ये दंगे वंगे नहीं होते। तीसरे दिन यही सांग मचाए रखती है। थप्पड़ चट्टू मानती हूँ तुम्हें सबके घरों में हो जाती है, हमारा बेटे तो किसी के भी नहीं होती। कोई ना, तू टेंशन मत ले, माँ का मोटा दिमाग है। हाँ, मोटा दिमाग बहू के लिए है, बेटी के लिए नहीं। ठीक है, तू रेस्ट कर ले, मैं माँ के पास जाता हूँ और समझा के आता हूँ माँ को। पिताजी। हाँ बेटा, आ बैठ, क्या बात है? पिताजी क्या बताऊँ, माँ ने बिना बात की मारा प्रीति के थप्पड़, दूध ही तो निकला था इसमें, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी, समझा देती। क्या बेटा, थप्पड़? उसने थप्पड़ मारा? उसकी इतनी हिम्मत, थप्पड़ मारा उसने बहू के? हाँ पिताजी, थप्पड़ मारा माँ जी ने। देखो कमरे में कैसे रो रही है सुबह सुबह के, मैंने तो खूब समझा लिया उसको। देख बेटा, कितना समझाया था तेरे सामने तेरी माँ को, तू बहू को प्यार से समझा, वो काम मानेगी। और मुझे विश्वास है मेरी बहू एक दिन पूरे घर को संभाल लेगी। हाँ पिताजी, माँ को समझा देना, एक और बोल देना, क्या फायदा फिर वो अपने घर कहेगी, गांव में इकट्ठा होगा, पंचायत होगी। हाँ बेटा, मैं उसको समझा के आता हूँ, एक और तू बहू को कह दे अपने घर ना कहे वो। हाँ पिताजी, वो तो मैंने बोल दिया, वो घर ना कहेगी, एक और माँ को आप समझा दो जाके। नमस्ते रिश्तेदार जी, मैं ये कह रहा था, मैंने 2 दिन पहले भी बात की थी मौसी जी से, मौसी जी तो नाटकी प्रीति को भेजने के लिए, पर मेरा थोड़ा मन कर रहा है, मैं आ जाऊँ मिलने? हाँ आ जा, तेरे को किसने मना किया, मिल जा, तेरा तो घर है यार, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? और रिश्तेदार जी, माँ भी कह रही है, मेरा और सा मन हो रहा है, मैं भी मिल जाऊंगी चोरी से। हाँ, क्या बात हो गई तो आ जाएगी मम्मी जी भी। रिश्तेदार जी, एक और मम्मी बात करना चाहती है आपसे। हाँ, करा मम्मी जी से बात। हेलो। हाँ मम्मी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक ठाक हो? हाँ मम्मी जी, ठीक ठाक हूँ, और सुनाओ। बेटा, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपके मम्मी पापा ऐतराज़ ना करे तो मैं अपनी बेटी से मिल जाऊँ, मेरा बहुत मन कर रहा है बेटी से मिलने का। ऐसा मम्मी जी, मन की बात है, अगर आपका मन कर रहा है आओ, आपका ही घर है। मन तो बेटा बहुत कर रहा है, किसका मन ना करता अपनी बेटी से मिलने का। फिर माँ जी क्यों हिचक रहे हो, आओ, वैसे भी है ना प्रीति आपको याद कर रही थी। माँ, जिया जी से ये पूछना घर है क्या। सुनो जी, आप घर ही हो या ड्यूटी पे? नहीं मम्मी जी, मैं तो ड्यूटी पे हूँ। सुनो जी, आप आ गए खेत में से? हाँ, अभी आके बैठा ही हूँ, खेत से ही आया हूँ। मौसी जी नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते भाई, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? समदन जी पैर छू के नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते, तुम्हारा सारा परिवार खुश रहे, तुम भी खुश रहो। भाई साहब, आपको भी पैर छू के नमस्ते।
नमस्ते भाई, नमस्ते। सदा खुश रहो। प्रीति बहू, आप ही चले जाओ रूम में, शायद सो गई है वो। आप जाके बैठो, हम उधर ही आते हैं। माँ देखिए प्रीति दीदी कैसे सो रही है। माँ देखिए प्रीति दीदी कैसे सो रही है। अरे बेटा, पूरे दिन काम करती होगी ना, थक जाती होगी। मैंने कभी काम तो करवाया नहीं था इससे। हाँ माँ सही कह रहे हो। वैसे ही मेरे को लगता है आपसे भी ज़्यादा प्रीति दीदी को मौसी जी प्यार करती हैं। हाँ बेटा, मौसी जी तेरी बहुत प्यार करती हैं। और तेरी दीदी फ़ोन पर नहीं बताती कितनी बड़ाई करती हैं। और आज मौसी जी ने बता दिया कि तेरी बहन सारा काम भी कर लेती है। प्रीति बेटा, लाडो रानी। अरे माँ, आप? हाँ लाडो रानी, मैं। अरे माँ, आप तो कल सुबह कह रही थी आने की, आज शाम को ही आ गए। बेटा आइए, गले से लग जा मेरी लाडो। कितने दिन हो गए तुझे लाड लड़ाए। अरे माँ, मैं भी आपको याद कर रही थी। मेरा भी बहुत मन था आपसे मिलने का, उनको टाइम नहीं था। मैंने तो उनको बोला था माँ से एक बार मिला लाओ। चलो कोई नहीं, आप आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई। आइए आप बैठिए, मैं चाय बना के लेके आती हूँ आपके लिए। और छोटे तू बता, चाय पिएगा कोल्ड ड्रिंक? अरे बहन छोड़ तू, ना कोल्ड ड्रिंक चाहिए ना चाय। तू बैठ, बातें करेंगे। और बेटा सुना, सब ठीक ठाक है ना? तेरी सास तेरे को कुछ बोलती तो नहीं है? नहीं माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सास आपसे ज़्यादा लाड करती है। हाँ हाँ बेटा, वो तो उनकी बातों से लग रही थी। आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। सारा काम कर लेती है प्रीति बिना बताए। हाँ, थोड़ी भोली तो है। हाँ माँ, मैंने सारा काम सीख लिया। अरे मेरी फूल सी बेटी को सारा काम करना पड़ता है, सारा ही कर लेती है मेरी बेटी। मेरी बेटी ने अपने ससुराल में नाम कमा लिया। देख, तेरे ससुर भी बहुत बड़ाई कर रहे थे और तेरी सासू माँ भी, सभी तेरी बड़ाई कर रहे थे। हाँ हाँ बहन, हम जितनी देर बैठे ना तेरे ससुर और तेरी सासू माँ के पास, उतनी देर तेरी बड़ाई ही करी उन्होंने। अच्छा, वैसे माँ जी वो बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं सभी लोग। बहन तेरे फेवरेट में पिज्जा भी लाया हूँ, बैग में रखा है। अच्छा भाई, फिर बैग को क्यों उठा के लाया तू इधर? देख बेटा, काफ़ी टाइम हो गया हमें, हम चलते हैं। तूने चाय पानी भी बहुत अच्छी बनाई, मेरे बेटे ने सब कुछ सीख लिया। हाँ दीदी, बड़ी टेस्टी चाय थी और नाश्ता भी बड़ा टेस्टी बना रखा था आपने। पर मन तो नहीं कर रहा, जाना पड़ेगा, लेट हो जाएंगे फिर। हाँ, मेरा भी मन नहीं कर रहा माँ और भाई आपको भेजने का, पर आपको तो जाना पड़ेगा। कोई नहीं बेटा, फिर बुला लेंगे। कुछ दिन बाद तू मेरे पास आ जाना, 1-2 दिन रहने के लिए। अभी तक जमाई राजा नहीं आए बेटा। अरे माँ, उनको टाइम लग जाता है, वो कभी कभी तो आधी आधी रात को आते हैं, उनका कोई टाइम नहीं है। अरे मम्मी जी, और तुमने मेरा इंतजार नहीं किया? अरे बेटा, मैंने पूछा था प्रीति से, प्रीति तो बोली कोई टाइम नहीं होता तुम्हारा। कोई नहीं मम्मी जी, चलो अब घर बातें करेंगे। हाँ हाँ मम्मी जी, आज इसका खेल खत्म कर दो, नाट घोट के। बड़ी अपने घर वालों को बुलाती है शिकायत करके। अरे मम्मी जी, नाड़ मत कोटो, मेरा दम घुट रहा है, मैंने कुछ नहीं बताया। हाँ, तेरी नौटंकी बहुत हो गई, वो ड्रामे हो गए तेरे। आज तेरा खेल ही खत्म कर देती हूँ, बड़ी शिकायत लगाती है तू। मौसी! लाडो बेटा, खड़ी हो, क्या हुआ? माँ क्या कर रही थी आप प्रीति के साथ? माँ मेरे को यहाँ से ले चलो, मुझे बात बात पर ताने और मारते हैं। मुझे इधर नहीं रहना, मुझे अपने घर ले चलो। हाँ बेटा, मैं घर ले चलूँगी। तूने पर ऐसा कुछ बताया नहीं, इनके बारे में तारीफ ही तारीफ की है। देख कितनी अनजान बन रही है। थोड़ी सी तो बात हुई थी, अपने घर वाले बुला लिए या ड्रामे करने के लिए इसने। अरे मौसी जी, इसने कुछ नहीं बताया, हम तो वैसे ही आए थे मिलने के लिए, हमारा मन कर रहा था, इसका हाल चाल पूछने के लिए आए थे। अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ाई करी थी, मेरी सास इतना प्यार करते हैं मेरे से, अब क्या हो गया तुम्हारे? हाँ माँ, इनका फोन तो मेरे पास आया था, प्रीति ने कुछ भी नहीं बताया,
ये तो वैसे ही आए थे हाल चाल पूछने के लिए। अच्छा बेटा, तू नहीं जानता इनकी चालबाज, इन्होंने जानबूझ के बुलाया है। कोई बात ना मौसी जी, हम अपनी बहन को साथ ले जाएंगे। अगर तुम प्यार से कोई काम सिखाते ना, बहुत जल्दी सीखती है। और वैसे भी पढ़ाई के चक्कर में इसने कोई भी काम नहीं सीखा, और पूरे गांव में टॉपर आती थी ये, पता है। बहन जी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। हाँ, मैंने इसको बहुत मारा पीटा और साथ में ताने भी दिए, पर अब नहीं करूँगी। मैं अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करूँगी। मैं इसको सब कुछ सिखा दूँगी। प्लीज़ प्रीति को मत ले जाना, आपके पैर पकड़ती हूँ। भाभी जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने माँ को भड़काया आपके खिलाफ। माँ की इसमें कोई गलती नहीं है। सही बोलते हैं, नंदे तो घर पड़वाने के लिए आती है। भाभी जी, मैं अपने घर चली जाऊंगी, एक बार मुझे माफ़ कर दो। नहीं दीदी, आपकी और मम्मी जी की कोई गलती नहीं है। मेरे पास कुछ भी काम नहीं आता था, पढ़ाई के चक्कर में रह गई, यहाँ तक मुझ पे चाय भी नहीं आई थी। बेटा, मैं अब कभी नहीं डांटूंगी तेरे को, मेरे को बस माफ़ कर दे, मैं तेरे को सारी चीज़ें सिखा दूंगी। मम्मी जी, सचमुच में नहीं डांटोगे मुझे, सारा काम सिखा दोगे? हाँ बेटा, तुझे मैं अपनी लड़की से भी बढ़कर रखूंगी, मैं कभी नहीं डांटूंगी, पर तू मुझे माफ़ कर दे। हाँ माँ जी, मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया। अगर तुम माँ की तरह रखोगे तो तुम मेरी माँ, मैं आपकी बेटी। हेलो गाइज, यह तो एक कहानी थी। अरे अपनी बहुओं को भी बेटी मान के देखो, वो तुम्हें माँ का दर्जा देंगी। और कुछ ना आए तो सिखा दो, बेटी समझ के, क्या बड़ी बात है इसमें।